हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है ट्यूसडे और बकरीद को शायद 2 से 3 दिन बाकी है। तो यार ये बनारस में ज़िंदगी बड़ी नरक चल रही है। इतना ज़्यादा लाइट काट रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइट काट रहे हैं कि दिमाग पूरा मेरा हम लोग का ख़राब हो गया है। पता नहीं कौन से मिर्गी का दौरा पड़ता है। 11 बजे से मिर्गी का दौरा बिजली विभाग में पड़ना लोगों को शुरू होता है। 11 बजे से काटना रात में शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए देंगे, 2 मिनट के लिए काटेंगे, फिर 1 मिनट के लिए देंगे, फिर 2 मिनट के लिए काटेंगे। ऐसे पूरी रात चलता है। आधे फिर 10 मिनट बढ़ेगा ड्यूरेशन, फिर आधी घंटा। कल तो 3 बजे रात तक लाइट काटी। एकदम हम लोग पागल हो गई तबीयत हम लोग की। कूलर में फिर इनके पापा जो बेड पे सोते थे कूलर में आके हम लोग के सोए हैं। मगर जो उमस होती है रात के टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उमस होती है तो एकदम नींद आ ही नहीं रही भाई। एकदम रात में 2 बजे हम सोए हैं, 3 साढ़े 3 बजे इनके शायद पापा सोए हैं। तो वही सुबह उठ ही नहीं पाए थे। एकदम लोग शायद आए, खटखटाए, कुछ बात होगी, मगर इंसान बेहोशी वाली 4 बजे तक, 3-4 बजे तक अगर सो रहा है तो कैसे सुबह उठ जाएगा एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो नहीं उठ पाए। तो वही इनके पापा आज लेट गए हैं काम पे, और मंटू भी लेट उठा है। मगर मंटू माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। मंटू को जो इनके डॉक्टर है, मैंने बताया ना इनके बचपन को से इनको देखते हैं डॉक्टर, तो इनको जो डॉक्टर ने दवा दी थी, मैंने दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला गर्म ठंडे से हुआ है। ये देखो अभी मंटू अब आइज काफ़ी सही है। अब मगर दवा 3 दिन पिलाना है, 3 दिन दवा पिलाना है, 3 दिन आई ड्रॉप डालना है। ये सब हरकत मत करो। दवा कड़वी है तो क्या हुआ, मगर वो इंजेक्शन तो नहीं लगाते हैं ना डॉक्टर। गई थी पर लगाने नहीं, वो दवा से ही अपना वो करे। मैंने एक इनकी दवा भी चेंज करवा दी। और वो अभी देखिए इनकी आइज़ काफ़ी पहले से सही है, मगर 3 दिन दवा पिलाना है डॉक्टर साहब ने बोला है। और सुबह सुबह मैंने मंटू के लिए पराठे बना दिए थे। मंटू ने थोड़े बहुत पराठे खा लिए। और अभी मैंने खाना बना दिया है। खाना बना करके अब मैं ऊपर का जाऊंगी, सफाई करूंगी, क्योंकि आज सारा काम लेट हुआ। आज ऊपर की सफाई नहीं हुई। मैं दुआ हुआ पढ़ने लगी थी तो उसमें टाइम लग गया। फिर इनके पापा को नाश्ता वाश्ता करा के भेजा है मैंने। इतनी गर्मी हो रही है, इनके पापा को खांसी हो गई है, मगर वो वही बोल रहे थे कि दवा का, मैंने बोला दवा खाने, वही बोल रहे थे कि इतनी गर्मी हो रही है, बिना ठंडे पानी की तलब इतनी हो रही है इंसान को कि अगर ठंडा पानी ना पिए तो जैसे लग रहा है जान निकल जाएगी। तो बाहर से खरीद के इंसान पानी पी रहा है, तो उसी में खांसी नहीं ख़त्म हो रही है। अब क्या करें इंसान, इतने गर्म पानी, इस वक्त नॉर्मल पानी नहीं पिया जा सकता। हम लोग भी जा रहे हैं बाहर तो ऐसा लग रहा है गला सूख जाएगा। अभी परसों भी अलर्ट आया कि अभी और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। 50 डिग्री सेल्सियस तो बनारस में हो गया है। अभी बोल रहे हैं और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो और ज़्यादा गर्मी देखिए कैसे पड़ती है। अब क्या होगा क्या नहीं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, कोई दिख नहीं रहा है। मैं कोर्ट जाती हूँ तो सड़क पे जैसे लगता है एकदम खाली दोपहर के टाइम में। अब भाई जिसको काम धंधे वाला, जो गरीब आदमी है, वो तो काम करेगा ही। जिसको रोज़ कुआं खोदना है, जो रोज़ पानी पीना है, वो तो करेगा ही काम। मगर ये जो चीज़ है कि मतलब जो भाई पैसे वाले लोग हैं, जो चीज़ें जो जिनको बहुत इम्पोर्टेंट काम लग रहा है, वो निकल रहे हैं बाहर। अदरवाइज़ जो भाई जो काम धंधे वाला आदमी है, जिसको रोज़ निकलना है, काम करना है, तो वो तो निकल ही रहा है। मजबूरी है भाई। 50 क्या 70 डिग्री भी हो जाए, इंसान को पेट पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बनारस में, यूपी में भाई दिल्ली की तरह इतनी फैसिलिटी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं है, इतने एजुकेशन तो हो रही है, मगर बच्चे जॉब ढूंढने तो जा रहे हैं अभी भी दिल्ली जा रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। क्योंकि अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो अपनी इधर की तरफ नहीं है। यूपी में जितने ही बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो उनको मजबूरी में दिल्ली की तरफ, अपना बेंगलोर, ये सब तरफ जाना ही पड़ता है। क्योंकि इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ खुल गई हैं, बच्चे एजुकेटेड हैं, अच्छी एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, मगर फिर भी उनको दूसरे सिटी जाना पड़ रहा है। अपनी सिटी में
कोई वैसा वाला काम नहीं है। होटल लाइन वाला अब जो कि टूरिज़्म बनारस में बढ़ गया है, तो होटल लाइन वाले काम हैं, मगर होटल वाला जॉब यहाँ पे भाई नहीं करे। मल्टीनेशनल जो जिसने जो पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की है, डॉक्टरी की तो चलो मिल जाएगी, मल्टीपल हॉस्पिटल्स है बनारस में, डॉक्टरी की तो मिल जाएगी। मगर जो बच्चे बीकॉम ये किए हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाना है, तो वो यहाँ पे नहीं है। टूरिज़्म है तो उसकी वजह से होटल लाइन इंडस्ट्री में जॉब है, बट उतनी सैलरी पैकेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेल्स मैनी की जॉब है बहुत, यहाँ पे ना कोई 9 आवर्स शिफ्ट नहीं होती है, 12 आवर्स की शिफ्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जिसका बिजनेस चल रहा है नहीं तो मतलब कि जो जॉब प्राइवेट जॉब करके बंदा कमाना चाहे, तो प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ पे कोई कंपनीज ऐसी नहीं है, तो क्या करे इंसान, यही सब हो रहा है। और क्या आज का मैं आपको पूरा रूटीन वैसे दिखाऊंगी। अभी तो सुबह उठ करके वही नाश्ता वाश्ता हुआ है। अभी मैंने सिंपल खाना बनाया है, दाल चावल और वही अचार के साथ हम लोग खा लेंगे, वही सिंपल खाना बनाया है। और कुछ ना ऑयली खाने का मन भी नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि बकरीद आने वाली है, तो अभी मैं सोची कि जा करके नॉनवेज थोड़ा सा ले आती हूँ, बना देती हूँ, बट नॉनवेज की दुकान ही बंद है, तो फिर कहाँ से जाएं लेने के लिए, तो फिर नहीं गई मैं। और कल तो पनीर का पराठा वराठा बना दिया था मैंने इन लोगों के लिए। अभी सुबह भी नाश्ते में यही मंटू को दे दिया है, और अब खाना वही बनाया है, सिंपल खाना खाएंगे। मगर बेपनाह गर्मी है भाई साहब। ऊपर फर्स्ट फ्लोर है हम लोग का, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ बना नहीं है, तो एसी भी जैसे लगता है काम ही नहीं कर रही। 20 पे चला रहे हैं तब भी ऐसे लग रहा है काम ही नहीं कर रही है। अब मंटू को मैंने खूब सुनाया था, तो मंटू ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। अभी मंटू को ले जाएंगे नहला वहला करके, मैं भी नहाऊंगी, नहा वहा करके फिर हम लोग पढ़ाई थोड़ी बहुत करने की कोशिश करेंगे। जनवरी की स्पेलिंग मंटू को याद होगी, सुना दीजिए जनवरी की स्पेलिंग। जनवरी की स्पेलिंग याद कर लिया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया मिलेगा, 50 रुपया 50 रुपये से मेरा मुंह रोज का 50 रुपया, रोज का 50 रुपया। तो बस वही हम लोग अभी यहाँ पे एंड अप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे का और रूटीन होगा, दिखाएंगे आपको। फोन है मंटू का पर्स चलता नहीं है अच्छे से, इसमें ना सिम है ना कुछ है, वाईफाई से कुछ बहुत चल जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। वैसे ये मम्मी का मेरा फ़ोन था, मैंने इनको दे दिया। पर मैं कभी नहीं ज़्यादा नहीं देखने देते मोबाइल, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मैं नहीं देती हूँ देखने को। अगर इनको देखना भी होता है तो मैं बोलती हूँ टीवी देख लो, मगर मोबाइल मत देखो, क्योंकि आजकल बच्चों की आँख बड़ी जल्दी ख़राब हो रही है। ठीक है, कपड़ा धोने का दिन, तो आज हम लोग कपड़ा धोएंगे। ये रहे कपड़े, और ये मैं जा रही हूँ अपनी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। ये रही मेरी वॉशिंग मशीन, इसमें ज़्यादा मैंने पानी भर दिया है। इसको मैं इसकी क्या भी मैं बोलूँ आवाज़ ये हम लोग का डिटर्जेंट पाउडर है। क्या महकता है ये पाउडर, मेरा मन करता है कि मुझे दिन भर इसको स्मेल करे। नशा नहीं चढ़ता मगर बहुत अच्छा स्मेल करता है। हेनको का पाउडर है, पहली बार मंगवाया था ऐसे ही बिना मन के मंगवाया था, ये होगा कैसा भी, बट जब से मंगवाया है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा। जब से मतलब कि रेट भी सही था, मंगवा लिया। सर्फ एक्सेल मैंने मंगवाया, सर्फ एक्सेल का उतना अच्छा नहीं लगा, फिर एरियल मंगवाया, वो भी अच्छा नहीं लगा। ये मंगवाया है हेनको का,
सही है, रेट भी सही है। कितने का है अपना? 130 रुपये का है, बट मैं जो कि मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो मुझे तो 110 या 111 रुपये किलो का पड़ता है ये वाला पाउडर। तो बस आज कपड़ा धोने की सोचा है, हिम्मत करके धो ले भाई, गर्मी हो रही है मगर कपड़ा तो धोना ही है। और हम लोग पियेंगे एप्पी फिज। मुझे बड़ा पसंद है यार एप्पी फिज, ये छोटी वाली क्यूट सी बॉटल जो है एप्पी फिज की, ये मुझे बहुत पसंद है। कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई थी मगर कोल्ड ड्रिंक में अब यार वो वाला टेस्ट नहीं रह गया, वो जो हम लोग पहले पुराने टाइम में शीशे की बोतल में पीते थे, वो वाला कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट नहीं रह गया। पहले पेप्सी, कोक, ये सब शीशे की बोतल में आती थी, याद होगा, तो उससे हम लोग पीते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, टेस्ट था। मगर अब फ्रूटी वूटी सबका टेस्ट एकदम बर्बाद हो गया। फ्रूटी वूटी लेकर के आई थी मैं अपनी बच्ची के लिए, उसको गले में इन्फेक्शन है हो गया। और माज़ा वाज़ा तो एकदम ही बेकार हो गया है, पिलाओ तो गले में इन्फेक्शन हो जाता है। हम लोग बड़ी बोतल लेकर के आए थे, सबको इन्फेक्शन हो गया गले में, और उसके बाद फिर सब ने दवाई की। माज़ा फ्रूटी सब बर्बाद हो गया। कोई कंपनी को डिफेम नहीं कर रही, मगर अब सब में वो पुराना वाला टेस्ट ख़त्म हो गया है। पार्ले जी पहले कितना हम लोग खा लेते थे, कितना सारा, मगर अब देखो टेस्ट वे सब बर्बाद हो गया। मैरी गोल्ड अब एकदम टेस्टलेस लगता है। पहले ऑरेंज की आइसक्रीम जो मिलती थी 2-2 रुपए में, इतनी टेस्टी रहती थी। अब 20 रुपए की आइसक्रीम मिलती है, खाओ कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट एकदम जैसे लग रहा है टेस्ट ख़त्म हो गया, बस सामान मिल रहा है, फल वल एकदम बर्बाद, कोई टेस्ट नहीं। तरबूज लेके आ रहे, मीठा ही नहीं है, इतनी गर्मी में तरबूज मिल रहा है मीठा ही नहीं। खरबूजा मिल रहा है एकदम मीठा नहीं, टेस्टलेस। केला वेला कच्चा लोग बेच दे रहे हैं। आम ऊपर से येलो केमिकल डाल करके येलो कर दिया, अंदर से एकदम खट्टा। पहले आम मिलता था तो अब उसके बगल से, ठेले के बगल से निकल जाओ तो कितनी स्मेल आती, समझ जाते थे लोग। मगर अब आधा कच्चा आधा पक्का बस बेचने में लोग लगे हुए हैं, पकने भी नहीं देते हैं ठीक से आम। इसीलिए पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ज़्यादा चल जा रहे थे, 70, 80, 90 पार कर देते थे, क्योंकि उन लोगों ने जो सामान खाया है प्योर खाया, प्योर एकदम खाया है। और आजकल आजकल नई पीढ़ी है 50-60 में ही 60 या 65, हद से हद 65 में पार हो जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। 30 में इतनी बीमारियां हो जा रही, मुझे देखो इतनी बुरा सर्वाइकल है मुझे। क्या बताएं, आजकल इस उम्र में किसी को कुछ होता था, पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, मगर अब देखो कितनी सारी प्रॉब्लम है आजकल। इस उम्र में भाई घुटने में दर्द होने लगती है, कमर फटने लगती है, ये सब होने लगता है। मोस्टली लोगों के साथ है, मोस्टली मुझे लगता था मैं ही इकलौती वो कुपोषण इंसान हूँ, मगर मोस्टली लोगों को मैंने वो देखा है, मुझसे भी कम उम्र की लड़कियां वो भी परेशान हैं। आजकल ऐसा चीज़ ही हो रहा है। और डॉक्टर के पास जाओ तो 75 पहले टेस्ट करवाओ, फिर एक तो दवाई देंगे वो। एक दीदी है, लिली दीदी, मतलब मेरी जान पहचान में, उन्होंने लिखा था, एक स्टेटस डाला था कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो ChatGPT देख उससे पूछ के ऑपरेशन कर रहे हैं, तो भैया सोच समझ के हॉस्पिटल जाना। शायद ऐसा ही कुछ डाला था, एग्जैक्टली याद नहीं है वर्ड टू वर्ड, बट ऐसा ही कुछ डाला था। ये बात सही है। आजकल एक्सपीरियंस जो उतना, मतलब कि आजकल पैसा लोग कमाने में लगे हैं, अपनी चीज़ें परफेक्टली नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम लोग इतनी ज़्यादा बात करने से अच्छा एप्पी फिज मैंने पी लिया है। अब मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने के लिए, उसके बाद नहाऊंगी मैं और मंटू दोनों नहाएंगे।
ये किसी को याद है? ये हम लोग भी बचपन में खाते थे, लिटिल हार्ट्स, ब्रिटानिया का। अभी मैं 5 रुपए का खरीद करके ये लेकर के आया हूँ खाने के लिए। ये मैं और मंटू खाएंगे। लिटिल हार्ट। मंटू खोलो। खोलता है जल्दी से। दांत में दम नहीं, दांत में दम नहीं। खुल नहीं रहा, कैंची से खोलना। लिटिल हार्ट, लिटिल हार्ट। डिंग डिंग डिंग। मैं भी आप लोग के सामने इसे 2 मिनट में खा के दिखाऊंगा। वो देखो चिड़िया। बिजली विभाग को हम लोग के ऊपर रहम नहीं आता। अगर ये इन्वर्टर नहीं होता तो हम लोग कब का मर चुके होते। वॉशिंग मशीन मैंने सुबह की लगाई, जैसे ही प्लग लगाया उसके 10 मिनट बाद लाइट चली गई और अभी देखिए 4:30 बज रहा है। 12 बजे की लाइट गई 4:30 बजे आई है। एक हद होती है बिजली कट करने की। 4.5 घंटा यहाँ बिजली कट हो रही है। 4 बजे बिजली आई है। सुबह से लाइट गई हुई अभी आ रही है। 4 बजे आई है। 12 बजे की लाइट गई हुई। वॉशिंग मशीन में वही लगाया था कपड़ा कि धो लेंगे, जैसे ही लगाया 10 मिनट बाद लाइट चली गई। 4 बजे आई है लाइट। मतलब अगर किसी के घर में इन्वर्टर ना हो, बंदा मर जाए। ऐसे ही 45 के ऊपर 50 के तक टेम्परेचर चल रहा है। इंसान ऐसे ही हालत ख़राब है। ऊपर से इतनी लाइट कट कर रहे हैं, रात में सोने नहीं दे रहे, दिन में। अरे भाई कोई चीज़ का बदला ले रहे हो क्या तुम लोग? हम लोग तो बिजली का बिल भर रहे हैं। जो बिजली का बिल भर रहा है उसको तो बिजली दे दो। एकदम बिजली भी महंगी कर दी है, बिजली का बिल भी भर रहा है बंदा, तब भी लाइट नहीं दे रहे हैं। इंसान को नींद नहीं नसीब हो रही है। रात भर जैसे लगता है गेम खेलता है। 2 मिनट लाइट काटेगा, 2 मिनट देगा, फिर 10 मिनट लाइट काटेगा, 5 मिनट देगा, फिर 15 मिनट लाइट काटेगा, 5 मिनट देगा। ऐसे पूरे बनारस के लोग एकदम त्रस्त आ गए हैं। रात भर बंदा सोएगा नहीं तो दिन में क्या काम करेगा? एकदम हालत ख़राब हो गई है, एकदम त्रस्त हो गई है, एकदम त्रस्त तबीयत हो गई है। बिजली भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, सब कुछ महंगा कर दिया है। 90-100 के पार चला गया पेट्रोल। पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। रास्ते में इतनी भीड़ भी लगी रहेगी। 1-1 लीटर पेट्रोल तो रेड लाइटें में भीड़े में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बंदा रात भर सो भी नहीं पाए, बिजली भी नहीं मिल रही है। क्या ज़िंदगी चल रही है, जैसे कलयुग सही में आ गया है। सरकार क्या हो गई है? भैया गरीबों के लिए कोई सरकार बनी है कि नहीं बनी है? इतना पेट्रोल महंगा कर दोगे तो क्या भैया, कैसे इंसान चलाए? वो चलेगा कहाँ, जाएगा कैसे, करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी में कितना बंदा नहाए, 1 बार 2 बार 3 बार कितना नहाए? दिन भर वही पानी ही में बैठा रहे। गंगा जी में जा कर के फिर हम लोग बैठे हैं, फिर वहीं पे वो रहे। गंगा जी भी एकदम तप रही है। गंगा जी भी बिल्कुल तप रही है। हालत ख़राब हो गई है। इतनी गर्मी, इतना बिजली कटौती हो रही है बनारस में। इतनी बिजली काट रहे हैं, एकदम त्रस्त आ गई है तबीयत। भैया इतनी ना काटो, कैसे इंसान रहेगा? गरीबों की भी सोच करके चले सरकार। गरीबों की कुछ सोच ही नहीं रही है सरकार। धीमे धीमे बटन दबाओ। इनको मिल नहीं रहा तो ये चिल्ला रही हैं। अल्फाबेट हार गया, लेकिन हार गई 5 बार हारी है। चिल्लाए बगैर नॉर्मल। U V H G कहीं पड़ा हुआ है, छुपा अब तेरी F D G X। ये जो ऊपर अल्फ़ाबेट जा रहे हैं पहले इन्हें बचाना है, नहीं तो तुम हार जाओगी गेम। धीमे धीमे बटन दबाओ, हम बार बार कह रहे हैं। P
और मंटू जो लैपटॉप पे गेम खेल रहा था उसमें कई बार मंटू हारने के बाद आखिर में मंटू ने बोला कि मम्मी मैं शट डाउन कर रहा हूँ कंप्यूटर। मंटू सिर्फ लैपटॉप इसलिए खोलता है क्योंकि उसमें गाना सुनता है, बस इसीलिए। जल्दी बंद करो। इनका बड़ा शौक है लैपटॉप मुझे छूना है, लैपटॉप छूना। वंस अपॉन अ टाइम मैं छूने देती हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर की भी नॉलेज हो जाती है, इसलिए मैं इनको देखने देती हूँ। बाकी ये इस काम खुद ही करती हैं। और लाइट पहले तो रात में कट रही थी, अब दिन में भी कटना शुरू हो गई। जैसे ही मैंने आप लोगों से शिकायत की वैसे ही बिजली विभाग को सुनाई दे गया और बिजली विभाग ने पूरी की पूरी लाइट कट कर दी। और फिर 1 घंटे बाद अभी फिर आया है, 6 बजे के अराउंड आया है, आप लोग देख भी सकते हैं 6 बजने के अराउंड आया है। और फिर जैसे ही मैं शिकायत करूँगी वैसे ही कट हो जाएगी बिजली, और फिर आएगी रात के 12 बजे, 12 बजे से फिर कट होना शुरू होगी सुबह 4 बजे। ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा, वही वाली कहानी बिजली विभाग हम लोग बनारसियों के साथ कर रहा है। पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या दुश्मनी है भैया। बिजली का बिल तो बहुत पूरा का पूरा चुकाते हैं, 1 पैसे की चोरी नहीं करते हम लोग। आगे देख लो 4000 5000 रुपया बिल चुकाते हैं, मगर काहे ऐसा करा था वो, काहे आज काहे जिंदगी हराम करा था वो हम लोगों की। और ऐसा कर रहे हैं, अब क्या बताएं यार। अब मैं सोच रही हूँ शाम को मैं क्या खाना बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ। एक्टिंग क्या कर रही हूँ, बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने की। बैगन आलू मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है खाना। बैगन आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं अपने हस्बैंड के चक्कर में नहीं खा पाती, उन्हें पसंद ही नहीं है बैगन आलू की सब्ज़ी। तो मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ। टूट गया टूटा नहीं है। और क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ मैं, कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ। सब्ज़ी खा खा के सब्ज़ी हो गए हम लोग। मन तो कर रहा है गश्त है, गश्त। अभी बकरीद होगी तब बनेगा, मगर बकरीद के गोश्त में ना जो बनता है नॉनवेज आइटम उसमें टेस्ट नहीं उतना रहता है। और तो मतलब कि हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं बकरीद के वक्त, जितने भी गरीब लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी उनको हम लोग नहीं बांटते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके घर में हम लोग वो हम लोग को जानते हो ना जानते हो, हम लोग उनके घर में जा कर के ज़रूर देते हैं। तो बस ऐसा है। और 2 जो हम लोगों ने हिस्सा लिया है उसको हम लोगों ने मदरसे में बंटवा दिया है। मदरसे में गरीब बच्चे रहते पढ़ते हैं तो उनके लिए करवा दिया है। वो लोग खाएंगे, अल्लाह पाक को दुआ देंगे हम लोग, मतलब अल्लाह पाक से हम लोग के लिए दुआ करेंगे, तो वो कर दिया है। बाकी अभी देखिए बकरे का इंतज़ाम करवा रहे हैं, बकरा ख़रीदने की तैयारी में है हम लोग। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो एक और हिस्सा लेंगे, यही होगा। मंटू ऐसे नहीं टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, टूट जाएगा। अब शाम का टाइम हो गया, शाम को वही चाय वाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और मंटू को पढ़ाई करवाएंगे। नहीं जब पढ़ाई करेंगे 10 मिनट पढ़, मम्मी पैर में दर्द हो रही है, मम्मी नहीं कमर में दर्द हो रही, सब होने लगता है। और जब दिन भर टीवी देखेंगी तब कुछ नहीं होगा। आजकल के बच्चे नहीं, कई साल के बच्चे। इन लोगों के पास एक अच्छे ये कौन